हमारे द्वारा निसंदेह इस बात को लेकर अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इस विषय पे बात करेंगे, उनसे लिखेंगे। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो का खेल खत्म हो चुका है। अब टाइगर जयराम महतो धीरे धीरे ही सही लेकिन विलुप्त होते जा रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? तो अभी एक बहुत बड़ी घटना बाघमारा से आया है। बाघमारा में 3 लोग जमींदोज हो गए, जमीन धंसा, घर डूबा और 3 लोगों की मौत हो गई। टाइगर जयराम महतो वहां पहुंच करके परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन असली खेला, असली काम और असली जो राजनीति है वो तो हमारे हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। कैसे भाई? तो अभी हमारे हेमंत सोरेन जी असम पहुंचे हुए हैं और झारखंड का कायाकल्प करने के बाद असम का कायाकल्प करने जा रहे हैं। पहले हम आपको हेमंत सोरेन जी का एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं, देखिए। फिर उसके बाद टाइगर जयराम महतो जी का भी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, मजा आएगा। पहले ये देखिए। ये क्या है यार? घर है। ये घर इनका घर है। अच्छा, आपका है? कितना पुराना घर है? बहुत दिन का है। कई जन रहा है? हमनी मन 2 जन रहे। अच्छा, अब बाल बच्चा नहीं खा। 2 जन का 2 जन चाय बगान जाए लगा। इसी में जीविका चलना है। चूल्हा है, देखिए, गैस सिलेंडर का भी कुछ नहीं, चूल्हा जोड़ जार के चलाता है। फ्री सिलेंडर देने का बात बोला था। अच्छा दीदी के बोलो चाहिए तो लाइन की घरे काटले लाइन तो हमारा बिल नहीं दे। बिल नहीं देलो, बहुत ज्यादा बिल ना। और इथी ना ई तो परमानेंट लागो नहीं नाके। ओ अच्छा अच्छा, वो दूसरे क्वार्टर नहीं पाए। अच्छा अच्छा, ये तो निजे बनाई। हां, हमने नीचे ये तो बागान में काम करी से। कितना तोरमा पैसा? 250 टका। 250। बिजली का कितना बिल था? बिल कितना बिल रहे? कितना बिल रहा कागज तय नहीं देखी। ओह, लाएगी ऐसे ही काट दिया। ना आजकल स्मार्टफोन स्मार्ट मीटर ना, वो 300-400 पढ़ने से ऑटोमेटिकली काटो। इसको बोलना क्या है? अब तो देखना है। और जो हम लोग बोल रहे हैं वो आम जनता के बीच में बातों को रख रहे हैं और कुछ अनुभव भी ले रहे हैं। चिंता का विषय तो है आज, विशेषकर चाय बागानों का और यहाँ के रहने वाले लोगों का। आप देख रहे हैं पीछे घर किस तरीके से अंधेरे में डूबा ये घर, और पूरा मोहल्ला ही का हालत देख लीजिए, क्या हालत है। और इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा विद्वान समूहों का आज छोटे से आसाम पर किस तरीके से इनकी नजरे इनायत है वो देखने को मिल रहा है। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है और इस विषय को हम लोग मजबूती से पकड़ेंगे। तो अब असम की बारी है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की कोई अब आवश्यकता असम को नहीं है। अब असम को जरूरत है हेमंत सोरेन जी की, क्योंकि अब झारखंड में सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। झारखंड एकदम सुधर चुका है। अब झारखंड में कहीं किसी नाबालिग के साथ दरिंदगी नहीं होती है। अब झारखंड में खनन, अवैध खनन के वजह से लोग जमींदोज नहीं होते हैं। अब झारखंड सुधर चुका है, झारखंड का विधि व्यवस्था सही हो चुका है और अब असम की बारी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी असम घूम रहे हैं, असम का काया कल्प करने वाले हैं। आइए इस पर आपको टाइगर जयराम महतो जी के बारे में आपको बताएंगे। पहले ये वीडियो क्लिप उनका देखा जाए। देखिए, इसके पीछे
सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप सबों को मैं दिल से यही चाहता हूं कि आज जो काम अब कार्यपालिका और विधायिका जहां मौन रहने लगी है, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और मजबूती के साथ करें। आज जो ये घटना घटी सोनारडी जो बागमारा का क्षेत्र है और 3 व्यक्ति जमीन दोज होने से, उनका मकान जमीन दोज होने से जान उनका चला गया है, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। सबसे पहले उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये प्राकृतिक घटना होती या फिर अगर कोई दुर्घटना होती, सड़क दुर्घटना होती या फिर कोई अन्य कारण होता, लेकिन ये एक खनन दुर्घटना है हम कह सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट खनन नहीं है, लेकिन वो खनन के कारण ही है। और ये कहीं ना कहीं बीसीसीएल की, जिला प्रशासन की चूक है। वह ऐसे गतिविधि जहां अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जहां कहीं विस्थापित नहीं किया गया है, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जो मूल कारण है। और लगातार कई घर, कई जगह पर श्रमिक कार्य के दौरान या फिर हैवी ब्लास्टिंग के सटे हुए गांव, घर लगातार जमीन दोज होने का कार्य हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र की व्यवस्था को, लोकतंत्र की मर्यादा को शर्मसार कर रहा है। ये महज एक 3 जान नहीं गई, बल्कि एक सवाल खड़ा करके गई कि इस देश में आम व्यक्ति होना गुनाह है क्या? लोकतांत्रिक भारत में एक आदिवासी होना गुनाह है क्या? मुझे लगता है एक सवाल खड़ा करके गई। वो जान केवल 3 जान नहीं, वो एक सवाल खड़ा करके गई है कि हमने कैसा राज्य और कैसा राष्ट्र का निर्माण किया है, जहां आम व्यक्ति की सुविधाओं की, आम व्यक्ति की सुरक्षा की सुनी तक नहीं जा रही है। बहुत ही चिंता का विषय है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार बिल्कुल बीसीसीएल जिम्मेवार है। आप कोयला खनन का कार्य करते हैं, आपकी तो ये जवाबदेही बनती है कि जब बगल में गैस का रिसाव हो रहा है, बगल में जमीन धंसने की आशंका है, तो सबसे पहले आप इनको दूसरी जगह शिफ्ट क्यों नहीं किए? दूसरा बात, इनको वार्न क्यों नहीं किए? कोई टीम क्यों नहीं आई? कोई बैरियर क्यों नहीं लगाया गया कि यह क्षेत्र संभावित खतरा के दायरे में आ रहा है? तो बीसीसीएल प्रबंधन मूल रूप से जिम्मेवार है। दूसरी बात, मुझे जैसा आशंका है कि यहाँ अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है, और अगर अवैध खनन का कार्य जो होता है उसमें मानवता लगभग खत्म हो जाती है। उस कार्य को अनुमन मुनाफा के तौर पर ही लोग देखते हैं, और मुनाफा और मानवता में आज मानवता हार रही है, मुनाफा जीत रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। पुनर्वास को लेकर हमेशा चर्चा हुई है, बीसीसीएल आज तक चर्चा नहीं की। बिल्कुल, देखिएगा, मैंने विधानसभा में स्पीकर तक को सीधे संज्ञान में कहा कि सर यहाँ आपने कमेटी बनाई थी। तब देखिएगा मेरे बहस के बीच स्पीकर साहब बोला कि जयराम जी आपने आसन को संबोधित किया है, तो हम बीच में कुछ बोलना चाहेंगे। पहली बार लोग मुख्यमंत्री पे सवाल करते हैं, लोग विभाग के मंत्री पे सवाल करते हैं। जयराम महतो ने स्पीकर महोदय को सवाल कर दिया कि सर आपकी नहीं सुनी जा रही है, यू आर द चेयरपर्सन ऑफ हाउस बट दे आर नॉट फॉलोइंग योर ऑर्डर्स। आपने सुना होगा, हमने विधानसभा में डायरेक्ट स्पीकर साहब को कहा कि आपने जो कमेटी बनाई है कोयलांचल के लिए स्पेशल, ओबी डम को लेकर, अवैध खनन को लेकर, या फिर जो रैयत और बीसीसीएल के बीच जो तानातानी चल रही है उस परेशानी को लेकर, आउटसोर्सिंग एजेंसियों और रैयत के बीच जो मनमुटाव है उस विषय को लेकर जो आपने 7 विधायकों की कमेटी बनाई है, वो साल भर बीत चुका है, उसका रिपोर्ट क्या है? कितनी जाने जाएंगी, उसके बाद आपको रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा, ये आपने भी देखा होगा। तो बिल्कुल ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस मामले पर हम लोग चुप्पी नहीं रहेंगे, इस मामले पर हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इस प्रकार से आम व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। इसकी हमारी जवाबदेही और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इन मुद्दों को हम लोग गंभीरता पूर्वक देखें और इस पर कार्य करें। घटना में बताया अभी जो राहत कार्य चला, संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल भी राहत कार्य केवल एक औपचारिक, महज एक औपचारिकता है। इस राहत कार्य से संतुष्टि नहीं है। बीसीसीएल की संवेदनशीलता के प्रति आपका क्या रवैया है? मैं बार बार कह रहा हूं कि आज संवेदना धीरे धीरे खत्म हो रही है। आम व्यक्ति का जीवन अब मुझे लगता है कि आज एक पशुओं के जीवन की भांति है। आम व्यक्ति का जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया। इस पूंजी की ताकत ने, इस पूंजीवादी भारत ने जो हम कदम रखने जा रहे हैं धीरे धीरे, उसमें आम व्यक्ति के जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। उसी का एक जीता जागता प्रमाण है यह घटना, उसी का जीता जागता प्रमाण है। आपके द्वारा क्या कदम उठाए? हमारे द्वारा निसंदेह इस बात को लेकर अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इस विषय पर बात करेंगे, उनसे लिखित बातचीत करेंगे, चूंकि अभी वो असम के दौरे पर है, और साथ ही संबंधित जो विभाग होता है वहां भी हम बातचीत करेंगे। मैंने कहा विलुप्त होते जा रहे हैं। अब इसके 2 मायने आप रख सकते हैं, एक मायने की सच में और एक मायने की मैंने मजाक किया। सच में मैं क्यों कह रहा हूं ये आप बताइएगा, विलुप्त मजाक में मैंने क्यों कहा ये मैं बता देता हूं। टाइगर जयराम महतो जी का वो कर्तव्य नहीं था कि जो जमींदोज हुए 3 व्यक्ति था उनके परिजनों से मुलाकात वो करे, क्योंकि वो एक विधायक है, वो भी डुमरी के। इसके बावजूद वो वहां पहुंचते हैं।
जबकि जिनका कर्तव्य था वहां पहुंचने का वो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, लेकिन वो भी असम के चुनाव में व्यस्त हैं। तो मैंने मजाक में कहा कि विलुप्त होते जा रहे हैं, अब सच में कैसे विलुप्त होते जा रहे हैं इसके बारे में हम ज्यादा नहीं कुछ बोलेंगे। आप लोग अगर क्या समझे इस पर कहिएगा। खैर फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।